अब हम पद पढ़ते हैं। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुदि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम में श्रांत, एक भी अयुक्त लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उदयत हो रहा हार हार। सरदार देख लेते हैं। अमानिशा, अमानिशा कहा गया है अमावस की रात को या अमावस्या को। घन, घन माने सघन यानी घना गहरा, वैसे तो बादल होता है पर यहाँ घना गहरे का कहा गया है। स्तब, स्तब माने रुकना या शांत। पवनचार, पवनचार यहाँ कहा गया है गर्मी की हवा या हवा चलती है जो। अप्रतिहत, अप्रतिहत माने यहाँ अपराजित होकर के कहा गया है जिसको रोका ना जा सके, अपराजित अपमानित करना। अम्बुद्धि, अम्बुद्ध माने यहाँ आया है सागर या समुद्र के लिए। भूधर, भूधर माने पर्वत के लिए। राघवेंद्र, राघवेंद्र का यहाँ पर वर्णन किया गया है राम के लिए। जय भय, जय भय माने यहाँ पर विजयी होने का भय या डर। रिपुदम, रिपुदम यहाँ शत्रु द्वारा पराजित कहा गया है। श्रांत, श्रांत माने थका हुआ। अयुत, अयुत माने 10,000 की संख्या। लक्ष्य, लक्ष्य माने लाख, यहाँ लाख के लिए कहा गया है। दुराकांत, दुराकांत यहाँ है आक्रमण का लक्ष्य कठिनाई से बनना या जैसे आक्रमण का या जैसे हमला करना कठिन हो उसके लिए कहा गया है। अब यहाँ पर कवि ने रावण से सीता की मुक्ति के लिए सागर तट पर पूरे अपनी सेना के साथ राम समुद्र तट पर रुके हुए हैं और वहाँ पर शक्ति को देख करके युद्ध में रावण की विजय होने का भय राम को सताने लगा। यानी कि उनको लग रहा है कि जो शक्ति माता जो है ना वो रावण की तरफ है, जिस वजह से हमारा युद्ध में जीतना मुश्किल है। इस वजह से राम हताश होकर के वर्णन करते हैं। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अमानिशा, अमानिशा अमावस्या की रात थी, यानी कि अमावस की रात थी। उगलता गगन घन अंधकार, आकाश में पूर्ण रूप से अंधकार छाया हुआ था। खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। दिशाओं को पहचानने में भी कठिनाई हो रही है, यानी कि चारों दिशाएं हमें पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही थी, इतना घना गहरा अंधकार छाया हुआ था। गर्मी की ऋतु में चलने वाली वायु भी नहीं चल रही थी। पवनचार यानी कि गर्मी में हवा भी नहीं चल रही थी। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अबुदि विशाल। राम सागर तट पर अपनी सेना के साथ बैठे हुए हैं और उनके पीछे विशाल सागर बिना रोक टोक के, बिना किसी के रोकने के भी अपनी गर्जना कर रहा था। कौन? विशाल समुद्र। भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। राम पर्वत के समान ध्यान में लीन थे और वहां मात्र एक ही मशाल जल रही थी। रह उठता जग जीवन में रावण भय। राम शांत थे, फिर भी उनको बार बार रावण के युद्ध में विजयी होने का डर सता रहा था। रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, और उनके मन में कहीं न कहीं बार बार एक ही भय रहता था कि रावण के साथ हम युद्ध में विजयी नहीं हो पाएंगे। उनका हृदय आज तक किसी शत्रु से दमित नहीं हुआ है, कभी किसी शत्रु से डरा नहीं है, ना ही उनकी शक्ति से कभी थकी है, ना ही उनका भय कभी हुआ है किसी शत्रु से। लेकिन जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम शांत, एक भी अयुक्त लक्ष्य में रहा जो दुराकांत। लाखों करोड़ों अवसरों पर भी किसी के समक्ष पराजित नहीं हुआ है। एक भी अयुक्त लक्ष्य में रहा जो दुराकांत, वो किसी भी लाखों करोड़ों अवसरों पर भी वह कभी पराजित नहीं हुए हैं। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, किसी को उस पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ है, किंतु अब रावण के साथ युद्ध करने की बात सोचकर वह बार बार व्याकुल हो रहे हैं। किसके लिए कहा गया है? राम के लिए।
असमर्थ मानता मन उद्यत हो, हार हार। राम का मन रावण से हार की संभावना जानकर युद्ध के लिए स्वयं को असमर्थ मान रहा है। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्रवर, विजय होगी ना समर। ये नहीं रहा नर बानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन कुछ बूंद, पुनः ढल के द्रग जल रुक गया कंठ। सहज सहज माने स्वाभाविक, रघुमणि रघुमण माने रघुवंश में सबसे श्रेष्ठ यानी श्री राम। समर समर माने युद्ध, आमंत्रण आमंत्रण माने बुलावा, द्रग जल वहाँ का आ गया है आंसू के लिए, कंठ कंठ माने गला। यहाँ राम समुद्र पर उपस्थित थे और उनकी सेना साथ थी, लेकिन रावण के युद्ध में भय के कारण राम बहुत ही विचलित हो रहे हैं और उनके मन में प्रश्न था कि क्या यह राक्षस राज रावण पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। इसी की वजह से वो बहुत व्याकुल होते हैं। कुछ क्षण तक रहे मौन सहज निज कोमल स्वर। कवि कहते हैं कि राम कुछ समय तक चुप रहे, उसके पश्चात बोले रघुमणि मित्रवर, विजय होगी ना समर। कुछ समय तो चुप रहे हैं, उसके पश्चात रघुवंश यानी श्री राम शिरोमणि राम ने अपने स्वाभाविक कोमल स्वर से विभीषण से कहा, मित्रवर, विभीषण से कहा मित्रवर, विजय होगी ना। हे मित्र, इस युद्ध में हम विजयी नहीं होंगे। समर ये नहीं रहा नर बानर का राक्षस से रण। यह युद्ध मनुष्यों, बानरों तथा राक्षसों के बीच होने वाला अब युद्ध नहीं रहा है। इस युद्ध में रावण को आवाहन पर महाशक्ति देवी उसके साथ सम्मिलित हो गई। अभी बानरों का या राक्षसों का या साधारण मनुष्यों का युद्ध नहीं रहा है। उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अब राम कहते हैं इस युद्ध में रावण के आवाहन पर या रावण के बुलाने पर महाशक्ति देवी दुर्गा उनके साथ सम्मिलित हो गई हैं। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए कुछ नयन कुछ बूंद ढलकेगा। जो पक्ष अन्याय कर रहा है और शक्ति का आशीर्वाद और साथ उसको ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ रावण बहुत व्याकुल है। वो कहते हैं कि जहाँ पर अन्याय हो रहा है और जो अन्याय कर रहा है उस अन्याय के साथ में महाशक्ति यानी महादेवी दुर्गा भी उनका ही साथ दे रही है। ये कहते हुए हो गए नयन कुछ बूंद, पुनः ढल के द्रग जल रुक गया कंठ। ये कहते हुए राम के नेत्र छलछला उठे और उनकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें धरती पर टपक पड़ी और रुक गया कंठ। उनका गला भी रुंध गया, वह आगे कुछ बोल ना सके। धन्यवाद।